साहब ये अंतिम स्टेज तक ये जांच जानी चाहिए, जिससे हमारी सरकार के ऊपर पूरे तरीके से युवाओं का और प्रदेश के लोगों का विश्वास जम सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। मेरे सामने एसएसजी को फोन किया था और ये कहा था कि ये जांच सही दिशा में चले और जिस व्यक्ति ने भी गड़बड़ी की है उसको पकड़ा जाए। एसओजी ने उसी वक्त ये कहा था कि ये भजनलाल मिल नहीं रहा है, जिस दिन मिल जाएगा हम पूरी परतें खोल देंगे और अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ईमानदारी से ये चाहिए कि कोई भी तथ्य उनके पास में हो, किसी के खिलाफ ही हो, वो उनको देना चाहिए, लिखित में देकर के एसओजी को मौका देना चाहिए कि वो अपनी जांच पूरी कंप्लीट करें। और फिर भी अगर उनके कोई मन में सुबह रह जाता है तो मैं समझता हूँ कि बात हम बाद में कर लेंगे जब ये एंड हो जाए। आज की तारीख में हम ये कहें नहीं साहब ये तो सही नहीं करेंगे। प्रतिपक्ष का नेता महत्वपूर्ण पद होता है, उसकी अपनी गरिमा होती है, वो पूरे प्रतिपक्ष को रिप्रेजेंट करता है कि एसओजी को शाबाश, अच्छा काम कर रही है, सही दिशा में चल रही है। तो बाकी बीजेपी के नेताओं के जो वादे और जो मांग है वो तो बिल्कुल अपने आप खारिज हो जाए। इसलिए एक जाजब पे बैठ के उनको एक दिशा तय करनी चाहिए, सरकार को जांच में सहयोग करना चाहिए और सरकार और एसओजी मिलकर के जो जांच करें उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी पेगासस वाला जो है मामला कांग्रेस उठाएगी उससे पुरजोर तरीके से? भाई कांग्रेस तो उठा ही रही है, लेकिन इतने झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं कि मानने कोई तैयार नहीं है। आप बताइए, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि रक्षा सूत्रों के साथ में जो खरीद हुई उसके साथ पेगासस गया है और पेगासस से सब लोगों की जासूसी हुई है कोई यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हिम्मत वाला आदमी जो ये कहे कि इसकी भी जांच होनी चाहिए? है कोई? मैंने अभी भी कहा, पुनः कहता हूँ कि जब मुझे ये लगेगा कि राजस्थान की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता इस सवाल का जवाब चाहती है तो उस सवाल के लिए मैं मेरे मुख्यमंत्री जी को, मेरी सरकार को निवेदन करूंगा कि ये लोग चाहते हैं, ये जांच करनी चाहिए। मैंने कहा है ईमानदारी से कि इस बात के ऊपर पूरी तय में जाना चाहिए एसओजी को और पूरी जांच करनी चाहिए और कठोर कानून बनना चाहिए। आपने सबने देखा था कि जब मुख्यमंत्री जी रीट के 2 दिन एग्जाम से पहले जब ले रहे थे तो मैं शिक्षा मंत्री था, मैंने आग्रह किया था कि ऐसे लोगों को बर्खास्त करने चाहिए जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं। मैंने ही तो कहा था, इससे पहले बीजेपी वाले भी तो कह सकते थे ना। उनकी कथनी और करनी में फर्क, हमारी कथनी और करनी में फर्क है। हमारे नेचर में ईमानदारी है, हमारे कण कण में ईमानदारी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के युवा, जिनके आशीर्वाद से हम लोग सत्ता में आए, युवा का बहुत बड़ा रोल है, उनको न्याय मिले, उनको नौकरी मिले, उनको काम मिले और उनका विश्वास सरकार के ऊपर पूरा बना रहे, ये हमारी ड्यूटी में आता है, उसको हम पूरा बखूबी निभा रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट की कुछ खास उम्मीद, क्योंकि राजस्थान में बजट उसके बाद आया। आज तक तो 3 साल के बजटों में तो केंद्र ने कुछ फूटी कोड़ी दी नहीं। 25 में से 25 सांसदों ने फूटी कोड़ी राजस्थान को लेकर के आए नहीं। कभी कोई एसडीएम को धमका रहा है, कभी किसी को धमका रहा है। ये काम करो, उनको चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करें कि ये प्रदेश में पानी की किल्लत है, प्रदेश में युवा बेरोजगार है, उनको नौकरी के लिए कोई न कोई तो कल कारखाना खोल दो, कोई नौकरियां निकाल दो, कुछ तो कर दो। बिजली की दिक्कत है तो बिजली के लिए जो वो सुविधाएं दे सकते हैं वो देनी चाहिए, लेकिन कहाँ है? मनरेगा, रोजगार का कोई अवसर था, वो कांग्रेस यूपीए सरकार लेकर के आई। भ्रष्टाचार मुक्ति की एक कड़ी के अंदर सूचना का अधिकार हम लोग लेकर के आए। खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम, जिससे 72% लोग आज 1 रुपये किलो में अनाज ले रहे हैं, वो कांग्रेस लेकर के आई। निःशुल्क शिक्षा आरटी एक्ट हम लेकर के आए। ये तो नोटबंदी करते हैं, जासूसी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं।
बीजेपी के कार्यालय बना रहे हैं बेईमानी की। इसके अलावा कर क्या दिया इन्होंने, आप बता दो, आप पत्रकार और सारे को बता दो कि बीजेपी के 25 सांसदों ने राजस्थान में ये बड़ी योजना ला कर दी और उससे राजस्थान के लोगों को कुछ फायदा हो रहा हो तो मुझे बता देना, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सर एक सवाल, जब विधि का पेपर हुआ तब आप शिक्षा मंत्री थे, आपको जानकारी की एसओजी ने जिस तरह से बताया कि स्ट्रॉन्ग रूम जो शिक्षा संकुल के अंदर स्ट्रॉन्ग रूम था वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं तैनात किए गए थे, आपको इस तरह की जिस मुद्दे के ऊपर एसओजी जांच कर रही है उस पे किसी को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। अगर कोई इनपुट किसी भी व्यक्ति को मिलता है तो वो एसओजी को देना चाहिए। संगठन की नियुक्तियों का समर्थन साहब को वहाँ भेजी है पंजाब में, तो कितने लेट होंगे कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं संगठन की नियुक्तियों का? जल्दी होंगे। कब तक होने की उम्मीद है? जल्दी होंगे। एक सवाल था, जांच की मांग तो फिक्स की है, लेकिन जो पिछले प्रकरण गए थे उनका निस्तारण अब तक नहीं हो पाया। आपको नहीं लगता कि सीबीआई के नाम पर केवल राजनीति होती? भाजपा राजनीति भी तो ढंग से नहीं कर रही है। ये एक हो जाए ना बीजेपी भी तो भी कम से कम इनकी बात सुने तो उसके ऊपर अमल तो करे कोई आदमी। कोई तो कह रहा है एसओजी से करा लो, कोई कह रहा है सीबीआई करा लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब आप बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी के समय पेपर लीक या पेपर आउट के चर्चे नहीं हुए थे क्या? ये जो रीट हुई थी उसके 17 दिन धरने प्रदर्शन चले थे, आपको ध्यान में है? तो वसुंधरा जी आज सीबीआई की मांग कर रही है, उस टाइम तो दोनों कड़ियां भी एक ही कर लेती। सीबीआई की जांच जो वसुंधरा जी आज मांग कर रही है, उन वसुंधरा जी को चाहिए था कि उस टाइम सीबीआई को दे देती तो सारी चीजें जो सीबीआई से करवाना चाह रहे हैं वो सारा एक स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट सब पता लग जाता, कौन गिरोह क्या है, पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हो जाता कि नहीं हो जाता। इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा में करनी और कथनी में फर्क है, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। ईमानदारी हमारे कण कण में है, इनसे पाठ सीखने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा ईमानदार, हंसी आती है लोग। थैंक यू सर। प्रकाश राज उन्होंने कहा कि